Hello and welcome. Today we are going to discuss the most important activity questions for the board exam, chapter Heredity and Evolution. For the board exam, most of the question, 80 to 90% of the questions come as activity question. So do watch this video up to the end. Let us start the video without wasting any time. So first question आ सकता है बच्चों, identify the animals in the following diagram and how can these be evidence of the evolution. हमें डायग्राम्स में 3 एनिमल्स दिए हैं और हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और हमें पूछा है हाउ दे आर द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन. ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए. तो फर्स्ट एनिमल है डकबिल प्लैटिपस, सेकेंड एनिमल है लंगफिश, थर्ड एनिमल इज पेरीपैटस. और हमें पूछा है हाउ कैन बी दीज एविडेंसेस रिगार्डिंग द इवोल्यूशन. तो हमें बताना है फर्स्ट एनिमल है डकबिल. Duckbill lay eggs like reptiles but shows the relationship with the mammals and due to the presence of mammary glands. So ये connecting link है. Similarly उसी की तरह lungfish perform the respiration with the lungs irrespective of being fish. This shows that mammals are evolved from the reptiles and amphibians are from fishes. And third, Peripatus is a connecting link between the Annelida and Arthropoda. Second question है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये भी एक्टिविटी बच्चों 2 to 3 मार्क्स के लिए आ सकती है. तो इसमें फर्स्ट पूछा है हाउ डिड ह्यूमन ब्रेन गो ऑन चेंजिंग एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. तो फर्स्ट है हाउ डिड ह्यूमन ब्रेन गो ऑन चेंजिंग. तो हमें पता है एप लाइक एनिमल्स आर स्टेड इन अफ्रीका एंड इवोल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स एगो. उसके बाद द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज एनिमल्स और ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड अपीयर्स टू मेंबर ऑफ होमो अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो एंड इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू फॉर द पीरियड ऑफ 1 लाख ईयर्स एगो एंड रेस्ट. और इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है. उसके बाद गिव द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. ह्यूमन प्रोग्रेस के एग्जाम्पल क्या है. तो फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द फायर, प्रैक्टिस ऑफ द एग्रीकल्चर, rearing of the cattle and cultural development are the example of human progress. ये हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट पेज पे दिया है इस चैप्टर के. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम. हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए. विच इरा डिड द इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व. हमें एक डायग्राम दी है जिसमें सेनोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, पैलेजोइक इरा और यहाँ पे एव्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये सब दिए है. तो फर्स्ट में पूछा है विच इरा डिड द इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व. तो इनवर्टिब्रेट्स आर इवॉल्व इन पैलेजोइक इरा. इनवर्टिब्रेट्स आर इवॉल्व इन दिस पैलेजोइक इरा. सो फर्स्ट आंसर इज पैलेजोइक. सेकेंड है विच इरा इज कॉल्ड एज द एजिस ऑफ रेप्टाइल. तो मेसोजोइक इरा इज कॉल्ड एज एजिस ऑफ द रेप्टाइल. सो look at here, this is reptiles and the answer is Mesozoic era. Third है with reference to above figure can we say that vertebrates are evolved from the invertebrates and how. तो हम आंसर लिख सकते हैं yes, invertebrates are slowly originated from invertebrates and according to the evolution. The first is known to be the ancestor of all fishes, mammals and reptiles and amphibians and some things we studied in a connecting links. क्योंकि हमें ये सबसे नीचे मिलते हैं, उसके बाद ये लेयर मिलता है, उसके बाद ये लेयर मिलता है, तो हम आंसर लिखेंगे यस इनवर्टिब्रेट्स आर इवॉल्व फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स. और हाउ में हम रीजंस लिखेंगे. नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है उसी डायग्राम के बेस पे. ये भी क्वेश्चन बच्चों आ सकता है 2 to 3 मार्क्स. फर्स्ट इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द एनिमल शोन इन द पिक्चर्स एंड सेकेंड पूछा है द पिक्चर एक्सप्लेन with example mammals are evolved from the reptiles and amphibians are from fishes. Explain कैसे mammals evolved amphibians से और reptiles से. तो फर्स्ट का आंसर है आइडेंटिफाई एनिमल्स इन पिक्चर्स. यहाँ पे लिखा है इनवर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स एक्सेट्रा हमें लिखना है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स. और सेकेंड में पूछा है From the picture, explain with example mammals are evolved from the reptiles and amphibians and from fishes. तो इसका आंसर होगा बच्चों paleontological evidences is shown in the picture by the study of fossil fuel in the layer of the ground. The bottom layer is of the invertebrates
ये बॉटम लेयर इनवर्टिब्रेट्स का है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड टॉप लेयर्स आर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। और जो टॉप लेयर मैमल्स और रेप्टाइल का, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि ये सबसे पहले आए होंगे क्योंकि ये नीचे अर्थ में दबी है। तो उसके बाद रेप्टाइल्स, पीसेस, एम्फीबियंस ये सब दिए। सो दिस इज द रीजन। ये भी एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 2 to 3 मार्क्स। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इसमें हमें दिया है एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। 2 एविडेंसेस हमें दिए हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड सिमिलैरिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर। 2 हमें लिखनी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स। कोई भी एविडेंसेस आप 2 यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। यहाँ पे A, B, C और D करके हमें 4 ये दिए है। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी अपीयर हो चुकी है बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में कोई भी 4 एविडेंसेस आप लिख सकते हो। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक्स, जो भी एनी 4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर द 2 मार्क्स। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और बेस्ड ऑन दिस डायग्राम यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सेल्युलर प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। व्हाट एंजाइम्स इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस एंड इन विच पार्ट डज दिस प्रोसेस ऑकर। यहाँ पे हमें ये डायग्राम दी है, तो हमें डायग्राम से पता चलता है ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले का आएगा आंसर ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, तो आंसर है RNA polymerase. RNA polymerase is required for this process. And in which part does this process occur? This process occur in the nucleus of the cell. ये कहाँ पे होती है बच्चों? Nucleus of cell. So these are the answer. ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये भी बेस्ड है एक डायग्राम पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स लेबल एज एक्स इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे हमें डायग्राम में ये पार्ट एक्स दिया है और इसका नाम है लाइसिन। तो एक्स इज लाइसिन। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑन द एंटीकोडॉन्स इफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोडॉन सीक्वेंस ऑन द mRNA GAU। अब देखो इसका आंसर है इफ द tRNA एंटीकोडॉन इज GAU देन mRNA कोडॉन विल बी CUA। The DNA non-sense strand will be code for the GAT and the sense of the DNA will be sequence coding CTA. So answer is CTA. Complete answer लिखना है इसका। और लास्ट है इसमें ये 3 मार्क वाले में थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द अमीनो एसिड्स आर बाउंड बाय विच बॉन्ड। तो हमें पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द अमीनो एसिड्स आर बाउंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। सो अगेन दिस क्वेश्चन में कम फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बेस दिया है हमें डायग्राम पे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल एविडेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ह्यूमन हैंड दिया है, कैट्स फोरलेग, पैटिंग ऑफ द बैट्स एंड द फ्लिपर ऑफ द वेल। अब देखो इसका आंसर है देयर इज सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर्स एंड बोन्स एंड बोनी पार्ट्स ऑफ द जॉइंट्स। बेसिकली इसका आंसर है एनाटॉमिकल एविडेंसेस का जो आंसर है उसी को आपको लिखना है। बोनी पार्ट्स इन द जॉइंट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ द ह्यूमन, कैट, बैट्स एंड वेल। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ऊपर से देखने में हमें कोई सिमिलैरिटी नहीं लगती, पर अगर हम डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, जॉइंट्स को देखेंगे, तो उनके जॉइंट्स सिमिलर नजर आते हैं। Next question. This question is also important for the 3 marks. Observe the given diagram and answer the questions. First है identify the label part as X. तो हमें यहाँ पे X दिया है। तो what is this X? This X is appendix. It is a vestigial organs. What type of organ is shows in the diagram? इसका आंसर है it is a vestigial organ. So आंसर लिखोगे आप vestigial organ. मेंशन एनी टू सच ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे बहुत आप ज़्यादा आंसर लिख सकते हो, जैसे कि विजडम टीथ, बॉडी हेयर, उसके बाद टेलबोन। टेलबोन को मत लिखना, उसको कॉकिक्स लिखना। सो कॉकिक्स, टेलबोन, विजडम टीथ,
मसल्स ऑन द ईयर पिना, जो भी आपको उचित लगे वो 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। वंस अगेन ये इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन शोन इन द डायग्राम। सो कौन सा एविडेंसेस इन द इवोल्यूशन दिया है? ये दिया है हमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। हाउ इज दिस एविडेंस यूज एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन? क्यों ये एविडेंस प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन को कंसिडर किया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन? तो उसका आंसर है सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो शोज दैट दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इनिशियली बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी इन सभी पार्ट्स में, तो इनका एंसेस्टर भी कॉमन हो सकता है। मेंशन एनी 2 एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, और उसके बाद हमें पूछा है कोई भी 2 एविडेंसेस बताओ इस एविडेंसेस को छोड़ के। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को छोड़ के आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड दिस मे बी कम फॉर द 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। तो यहाँ पे देखो, ये हमें दिया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का, तो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटीज बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 3 एनिमल्स है, यहाँ पे 3 एनिमल्स में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है। फर्स्ट सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल, ईयर्स, पिना, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स इन द एनिमल्स आर द सिमिलैरिटीज इन केस ऑफ एनिमल्स। उसी की तरह हमें 3 प्लांट्स का भी एग्जाम्पल दिया है, तो उसी की भी सिमिलैरिटी लिखनी है। इसमें 3 सिमिलैरिटी होती है। फर्स्ट होता है लीफ शेप, सेकेंड सिमिलैरिटी होती है लीफ वेनिएशन, एंड थर्ड इज लीफ पेटियोल। तो ये सब 3 सिमिलैरिटीज को भी आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, सी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट थियरी डज दिस पिक्चर इंडिकेट। तो ये पिक्चर कौन सी थियरी इंडिकेट करती है? तो ये पिक्चर इंडिकेट करती है बच्चों लैमार्किज्म को। हु पोस्टुलेटेड दिस थियरी? हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने ये थियरी पोस्टुलेट की है, तो उसका नाम है जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। एंड उसके बाद पूछा है व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी। तो मेन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी इज डेवलपमेंट ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी और देयर जनरेशन ड्यू टू नो यूज ऑफ ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दिस कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज रिजेक्टेड। अब देखो, जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं तो वो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि देखो, जो भी ब्लैक स्मिथ है तो उसके शोल्डर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, पर नेसेसरी नहीं है वही शोल्डर्स और वही सब बॉडी स्ट्रक्चर उसके बच्चों को भी पास हो जाए। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। These traits cannot be transferred from generation to generation, and that's why this theory is rejected. Many times modification brought in us not transfer from next generation. Most of the time जब भी हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशन होती है, वो जो हम एक्वायर्ड करते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते अगले ऑफस्प्रिंग में, और दीज आर द डिसएडवांटेजेस और द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी। यह भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पूछा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ लेमार्क्स प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, गिव 2 एग्जाम्पल एंड व्हाट आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो हमें लेमार्क का प्रिंसिपल बताना है। हमें पता है लेमार्क का प्रिंसिपल क्या है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर द एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब हमें 2 एग्जाम्पल पूछे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यही हमें नीचे दिया है, द नेक ऑफ द जिराफ, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, द लेग ऑफ द स्नेक, उसके बाद द विंग्स ऑफ द ईमू। जो भी आपको उचित लगे वो 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। और उसके बाद थर्ड में पूछा है व्हाट आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इसका आंसर है बच्चों, द कैरेक्टर्स विच आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द टाइम and transfer to the next generation are called as acquired characters। जो कैरेक्टर्स ऑब्टेन होते हैं ड्यूरिंग उसके लाइफ टाइम में एंड ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन,
उसे हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। समझ गए बच्चों? द कैरेक्टर्स विच आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशंस आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसके बाद fill in the missing blanks and complete the evolution history of the man giving in a web diagram। हमें एक वेब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 to 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ए में दिया है 20,000 ईयर्स एगो, यहाँ पे बच्चों स्किल मैन 20,000 ईयर्स एगो होता है स्किल मैन। उसके बाद बी मैन विद इरेक्ट पोस्चर, उसका आंसर है इरेक्ट पोस्चर का मैन 15 लाख ईयर्स एगो है, तो 15 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख ईयर्स एगो। सी में पूछा है 1,50,000 ईयर्स एगो, तो 1,50,000 ईयर्स एगो हुआ था नियंडरथल मैन। सो यहाँ पे नियंडरथल मैन, यहाँ पे लिख दीजिए नियंडरथल मैन। और लास्ट में दिया है क्रो मैग्नन मैन, दिस इज द लास्ट स्टेज एंड इट इज अबाउट 50,000 ईयर्स एगो, तो उसका आंसर है 50,000। फर्स्ट का आंसर है स्किल मैन, सेकेंड का आंसर है 15 लाख ईयर्स एगो, थर्ड है नियंडरथल मैन और लास्ट वन इज 50,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट है, ये भी एक्टिविटी बच्चों 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। फर्स्ट में उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है और उसके बाद उसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है लंग फिश एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश। तो लंग फिश एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस, इसका आंसर है फिशेस एंड एम्फीबियंस। और इसको स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक के लिए जो आप आंसर प्रिपेयर करोगे उसी का आंसर इसमें लिखना है फॉर द दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट कम्स फॉर 2 मार्क्स। बच्चों ये आ सकता है कितने मार्क्स के लिए? 2। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज रीड करना है, ये वाला पैसेज देख लीजिए। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू द जीन एंड ओनली सम ऑफ दो जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। ड्यू टू दिस सम चेंजेस ऑफ द पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड to their offspring. However, sometimes sudden changes occur in these genes and sometimes any nucleotide of the gene changes its position that cause a minor change which is nothing but mutation. These changes are transferred to the offspring and generally the organism get modified into the new species. Thus hereditary changes are responsible for the evolution. Based on paragraph हमें 3 क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चन या ये एक्टिविटी आ सकती है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। पहले हमें पूछा है डिफाइन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन पहले ही दी है पैराग्राफ ने, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस द माइनर चेंज दैट इज नथिंग बट म्यूटेशन। सेकेंड पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक अ सिकल सेल एनीमिया। म्यूटेशन से सिकल सेल एनीमिया या उस रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है। और लास्ट पूछा है हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ एंड फ्रॉम दीज दे ट्रांसफर देयर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जीन्स। उसके बाद पूछा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन विच इवोल्यूशन एविडेंसेस आर इंडिकेटेड इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए फॉसिल्स को इंडिकेट किया है, तो ये फॉसिल्स है। तो फॉसिल्स किस पार्ट के एविडेंसेस होते हैं? दे आर द एविडेंसेस ऑफ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो फर्स्ट का आंसर है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बाद पूछा है हाउ दे आर फॉर्म। इसका आंसर भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया है। द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक अ फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। देयरफॉर द रिमेनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म गेट प्रिजर्व एंड दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। और उसी की तरह ये बनते हैं। उसके बाद लास्ट में पूछा है थर्ड क्वेश्चन विच मेथड इज यूज टू मेजर देयर एज एंड देयर टाइम। तो इसका आंसर है कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज टू मेजर देयर एज एंड टाइम। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ये भी आ सकता है एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आई एम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल्स एंड द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हु आई एम। तो इसका आंसर है डकबिल प्लैटिपस। डकबिल प्लैटिपस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है मैमल्स और रेप्टाइल के बीच में। उसके बाद पूछा है हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो उसका आंसर है ग्रेगर मेंडल इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। और लास्ट में पूछा है व्हाट प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों बन सकती है 3 to 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, इसके कोई भी 3 क्वेश्चन उठा के। तो द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में कौन सी प्रोसेस दी है, इसका आंसर है म्यूटेशन। उसके बाद पूछा है डिफाइन म्यूटेशन, तो म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखनी है समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। उसके बाद पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द म्यूटेशन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक अ सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। और लास्ट है हाउ कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स, जीन के साथ ये कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी बच्चों बन सकती है कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, यहाँ पे सभी के सभी एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन लिखना है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल दिखा है, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसमें सब लिखने हैं आपको। ये बच्चों आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 1 2 3 4। उसके बाद पूछा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द डायग्राम गिवन बिलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक्स और वाई को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्स है आरएनए पॉलीमरेज, ये पार्ट है, इसको लिखेंगे हम आरएनए पॉलीमरेज, और दूसरा पार्ट वाई वाला ये है एमआरएनए। और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है ट्रांसक्रिप्शन पे। ये क्वेश्चन बच्चों 2 to 3 मार्क्स के लिए बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स के लिए। इसमें पूछा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन चार्ट एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग। यहाँ पे पूछा है स्पेसिएशन, इसमें कॉज ड्यू टू एक्स और वाई। तो स्पेसिएशन 2 वजह से होता है, तो फर्स्ट होता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। तो एक्स की जगह लिखोगे आप ज्योग्राफिकल कंडीशन और वाई के लिए लिखोगे आप रिप्रोडक्टिव चेंजेस। और वंस ये दोनों लिखने के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिएशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 to 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद पूछा है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द सेल्यूलर प्रोसेस डिपिक्टेड इन इट। तो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ऑब्जर्व करना है और एक्सप्लेन भी करना है। और कौन सी सेल्यूलर प्रोसेस इसको डिपिक्ट की है, ट्रांसलेशन को इसने डिपिक्ट किया है, और ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसलोकेशन को भी लिखना है। ये बच्चों आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। डायग्राम देंगे और आपको इस सेल्यूलर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे 2 जगह एक्सप्लेन करो, एक तो ट्रांसलेशन भी लिखो, उसके बाद ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन भी लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय राइटिंग द आंसर्स ऑफ द ए एंड बी एंड डिफाइन देम। ये भी बच्चों 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। यहाँ पे ए और बी को लिखना है और उसको डिफाइन भी करना है। तो ए प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और सेकेंड है ट्रांसलेशन, बी ट्रांसलेशन, और इन दोनों को आपको डिफाइन भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन दिखाया गया है, छोटे से बड़ा 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 होते जाए। सो व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, तो पिक्चर है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो फर्स्ट का आंसर है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेकेंड पूछा है व्हाट डज द पिक्चर ऑफ द लास्ट मैन इंडिकेट टू अस एंड व्हाट वाज ही कॉल्ड। लास्ट मैन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और उसको क्या बोला जाता है। तो लास्ट मैन को बोला जाता है वाइज मैन या होमोसेपियन। क्रो-मैग्नन मैन के बाद ये होता है होमोसेपियन, दिस इज द वाइज मैन। एंड हाउ डिड द चेंजेस हैपन फ्रॉम लास्ट मैन टू फर्स्ट मैन एज शोन इन द पिक्चर। तो कैसे फर्स्ट मैन से लास्ट मैन के बीच हुआ है, तो इसका आंसर है ह्यूमन इवोल्यूशन, और आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में लिखना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द 3 to 5 मार्क्स। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पूछा है लेबल द पार्ट्स 1 to 4। यहाँ पे दिया है हमें 1 2 3 एंड 4, इन पार्ट्स को हमें लेबल करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट है। सेकेंड है पीसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। थर्ड वन इज अ रेप्टाइल एंड लास्ट वन इज मैमल्स एंड एव्स।
तो फर्स्ट इसको लेबल कर दो। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन शोन इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में हमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को शोन किया है। और उसके बाद पूछा है व्हाट इज कार्बन डेटिंग। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग इज अ मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मैनस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट एज एक्स। हमें लास्ट के टीथ को एक्स बोला है तो दिस विल बी डेफिनेटली विजडम टीथ। तो एक्स का नाम है विजडम टीथ। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गन शोन इन द गिवन पिक्चर। तो ये ऑर्गन हमें पता है वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसका आंसर आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन। और थर्ड है स्टेट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गन्स इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग में है बॉडी, हेयर एंड अपेंडिक्स। बाकी भी बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख दो, 2 एग्जाम्पल को। उसके बाद आंसर इन डिटेल, आइडेंटिफाई 6 एंड स्टेट इट्स फंक्शन। लेबल पार्ट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को लिखना है। तो ये 1 पार्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड पार्ट है mRNA, थर्ड पार्ट है कोडॉन, दिस विल बी द कोडॉन, फोर्थ पार्ट है राइबोसोम्स, फिफ्थ पार्ट है लाइसिन और ये 6th वाला पार्ट है tRNA। तो हमें tRNA के फंक्शन को भी लिखना है। सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ tRNA? इट हेल्प्स टू डिकोड द mRNA सीक्वेंस टू द प्रोटीन। इसका आंसर है फंक्शन का इट हेल्प्स टू डिकोड mRNA सीक्वेंस टू अ प्रोटीन। उसके बाद पूछा है विच प्रोसेस आर शोन इन द डायग्राम, डिफाइन देम। तो इसमें डायग्राम में जो प्रोसेस दी है आपको उसको डिफाइन करना है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इसको आप लोग डायग्राम को देखो, ऑब्जर्व करो ब्रीफली। ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमें फिगर दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटेशन। तो आपको डेफिनेशन ऑफ द म्यूटेशन लिखनी है। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ AGTC। यहाँ पे जो ATC और G लिखा है उसका मीनिंग लिखना है। तो ये DNA न्यूक्लियोटाइड है। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानाइन, T फॉर थायमाइन एंड C फॉर साइटोसाइन। तो AGTC का मीनिंग लिख दो। और उसके बाद व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सो जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक अ सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन। तो इसका आंसर होगा म्यूटेशन। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। फर्स्ट दिया राइट द नेम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ई ये इंपॉर्टेंट मैन है वाइज मैन के कैटेगरी से। यहाँ से ये है रामापिथिकस। तो यहाँ का आंसर इसका रामापिथिकस। और लास्ट में पूछा है बी। बी ये है, ये जो बी है ये क्रो-मैग्नन मैन। उसके बाद पूछा है राइट द इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। तो आपको कंप्लीट मॉडर्न मैन इवोल्यूशन हिस्ट्री लिखनी है ए और बी को आइडेंटिफाई करने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ को रेफर करके आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो ये पैराग्राफ है कनेक्टिंग लिंक वाला पैराग्राफ और इसके क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक को लिखना है। कनेक्टिंग लिंक इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है राइट एनी वन नेम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल हु आर कनेक्टिंग लिंक। प्लांट के नाम नहीं पता पर एनिमल के नाम पता है। एनिमल डकबिल प्लैटिपस है और प्लांट यहाँ पे रिमेंबर करो, यहाँ पे प्लांट को लिखना है इलिग्ना। प्लांट के नाम को बच्चों याद करो क्योंकि एनिमल का नाम तो हमें पता है, डकबिल प्लैटिपस लिखो, बाकी का भी लिखो, पर प्लांट के लिए यहाँ पे लिखो यूग्लिना। तो यहाँ पे यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद राइट द स्पेशलिटी ऑफ डकबिल प्लैटिपस। हमें डकबिल प्लैटिपस की स्पेशलिटी लिखनी है। डकबिल ले एग्स लाइक अ रेप्टाइल्स बट शोज द relationship with the mammals due to the presence of mammary glands and hairs on the body। तो उसका ये लिख दो। उसके बाद है what do you mean by amphibians, write the example। amphibians क्या होते हैं?
तो एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल हु लिव्स इन लैंड एंड वाटर। जो एनिमल्स लैंड और वाटर पे दोनों पे भी रहते हैं उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टॉड्स, सैलेमेंडर। जो भी आपको उचित लगी वो दो एग्जाम्पल लिख दो। और लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू द आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स लिख दो। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये 5th चैप्टर से भी आ सकता है। यहाँ पे पता है हमें एक्सोस्केलेटन, सेगमेंटेड बॉडी, बायलैटरल सिमेट्री, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। दिस में कम्स फॉर 5 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे दिया है शेप ऑफ द क्रोमोसोम एंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी वी शेप, ये मेटासेंट्रिक होता है वी शेप। एंड सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट। सेंट्रोमियर का आप होता है, इसका शेप पहले लिखना है वी शेप एंड उसके बाद सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट। उसके बाद दिया है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी ये होता है एल शेप, ये एल शेप में है। और सेंट्रोमियर इज समवेयर बिटवीन, तो ये होगा एल शेप। थर्ड है ये एक्रोसेंट्रिक है। यहाँ पे दिया है जे शेप क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे टेलोसेंट्रिक, दिस इज टेलोसेंट्रिक। ये आई शेप है एंड सेंट्रोमियर इज राइट एंड ऑफ द क्रोमोसोम। आई शेप एंड क्रोमोसोम इज राइट एंड ऑफ द centromere. Next question is observe the figure of translation, translocation and answer the following question. Which is the initiation codon and where it is present? तो कौन सा इनिशिएशन कोडॉन होता है, इसका आंसर लिख दो बच्चों AUG। AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, mRNA में। तो दो आंसर है AUG और mRNA। उसके बाद पूछा है What are the types of RNA present inside the ribosomes? Which triplet codon is present in it? तो there are the 2 types of molecules tRNA present inside the ribosomes। 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं tRNA के, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट इन इट इज 2 ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। फर्स्ट है UAC और दूसरा है AAG। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा है विच जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट ऑन द mRNA दैट लीव्स द मॉलिक्यूल, व्हाट मस्ट बी सीक्वेंस ऑन द DNA टू हैव द सच कोड ऑन द mRNA। तो आंसर लिखो बच्चों, द mRNA दैट लीव्स द जेनेटिक कोड हैज अ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड देता है उसका जेनेटिक कोड होता है AUG, UUCAA, AAA, ये होता है जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड ऑन द DNA शुड बी द फॉलोज। जो DNA में जो कोड होता है, ये जेनेटिक कोड होता है DNA में, दिस इज फॉर द DNA। इसका सीक्वेंस है TACAAGTT। सो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों आ सकती है 3 to 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर द 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA। जो DNA का स्ट्रैंड होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड की कौन सी सीक्वेंस होती है। तो पहले का आंसर लिख दीजिए ATTCGCTAT, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑन द DNA। उसके बाद पूछा है अकॉर्डिंग टू द अबोव सीक्वेंस ऑन द DNA व्हाट विल बी द ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल्स। mRNA मॉलिक्यूल्स के ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस क्या है। तो उसका आंसर है AUCCAUGACCC। तो ये ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस है mRNA मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद विच एंजाइम इज टेकिंग पार्ट इन द अबोव प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। हमें पता है इसका आंसर RNA पॉलीमरेज है। तो इसका आंसर है RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस इन शॉर्ट। हमें डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड व्हाट सिंथेसिस इज द प्रोटीन, व्हाट इट इज कॉल्ड।
तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डॉग्मा। जो प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस होती है हम उसे सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट पूछा है कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ड दिए कार्बन डेटिंग, एंथ्रोपोलॉजी, C14, कार्बन, C12 to C14, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे डैश डैश कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट शोज द डेथ। ये इजी है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा कार्बन कंजम्पशन ऑफ द प्लांट्स एंड डेड डिकेइंग, यहाँ पे C14। इसी की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है 3 to 5 मार्क्स के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द वेस्टिजुअल ऑर्गन डिनोटेड बाय ई। यहाँ पे ई पे क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों टेल बोन। तो टेल बोन डायरेक्टली मत लिखो, उसकी जगह कॉकिक्स को लिखो। हमेशा जब भी लिखो टेल बोन के साथ ब्रैकेट में लिखो कॉकिक्स। राइट द नेम ऑफ दोज एक्स्ट्रा एनिमल इन विच द सेम ऑर्गन्स आर फंक्शनल। हमें ह्यूमन और एनिमल में जहाँ पे 2 ऑर्गन्स फंक्शनल है पर ह्यूमन में वो नॉन फंक्शनल है, इसका आंसर लिखना है। और उसका आंसर है एक्स्ट्रा आईलिड। हमारे ह्यूमन में एक एक्स्ट्रा आईलिड होती है। दिस एक्स्ट्रा eyelid in the human eye is a practically no use. However, it exists in animals like a dog, fishes, and they use for their vision. ये जो होती है एक्स्ट्रा eyelid, ये डॉग्स में होती है, फिशेस में होती है, ये ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होती है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इट डोंट हैव एनी यूज। उसके बाद पूछा है व्हाई दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों कहते हैं? सो आंसर इज दीज ऑर्गन्स हैज प्रैक्टिकली नो यूज and these are degenerated and underdevelopment organs for the years in the evolution history. So that's why these are called as the vestigial organs. बच्चों ये भी important क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। गिव द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हेरिडिटी डिसीजेस। तो हेरिडिटी डिसीजेस के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बींग्स, कोई भी लिख सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे कि अपेंडिक्स, बॉडी, हेयर। फिशेज दैट ब्रीथ थ्रू द ईयर्स, फिशेज दैट ब्रीथ थ्रू द लंग्स, इसका आंसर है लंग फिश। फोर्थ है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का एग्जाम्पल है बच्चों टंग रोलिंग, ईयर लोब अटैचमेंट ऑफ द ईयर लोब या टंग रोलिंग, जो भी हमने 9th में पढ़ा है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। और फिफ्थ है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी वो ट्रेट्स जो हम सीखते, जैसे कि स्किल्स, पेंटिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, राइटिंग, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट है, ये इनहेरिटेड हमारे बच्चों में नहीं जाते हैं। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल एक्टिविटी क्वेश्चंस ऑन द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर पूरे पार्ट को देखे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।